एक पिता जो अपने चारों बच्चों को मारने पर मजबूर हो रहा हो। जी हाँ, आज मैं आपको कोई बड़ी राजनीतिक रैली या कोई चुनावी भाषण नहीं या कोई नेता का बयान नहीं दिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको ओडिशा के एक छोटे से गांव की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसे पिता की कहानी जो 23 साल से अपने चार बच्चों को गोद में उठाकर जिंदगी जी रहा है। उस पिता का नाम है रामकृष्ण। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये कहानी है भारत के सिस्टम, राजनीति और सरकारी वादों की सच्चाई की। रामकृष्ण उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के तनकी गांव के रहने वाले हैं। उनकी कमाई सिर्फ 8,000 रुपए महीना है और उसी 8,000 में चार जवान बच्चों का जीवन चलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके चारों बच्चे हाइपोटोनिया नाम की बीमारी से पीड़ित है। मतलब वे चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, खुद खाना तक नहीं खा सकते। सभी बच्चे जो हैं बिस्तर पर पड़े रहते हैं। सोचिए, पहली बेटी 23 साल की हो चुकी है, दूसरी 20 की और 2 जुड़वा बेटे हैं जो कि 19 साल के हैं। चार जवान बच्चे, लेकिन जिंदगी बचपन से आगे नहीं बढ़ पाई। आज से 23 साल पहले रामकृष्ण की पहली बेटी पैदा हुई। पिता बनने की खुशी होती, लेकिन बाप को तब समझ आया जब बेटी 6 महीने की हुई और हिलडुल नहीं पा रही थी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। डॉक्टर को दिखाया, लेकिन गांव में डॉक्टर भी इतने नहीं थे। इलाका नक्सल प्रभावित है और अस्पताल भी सही नहीं है। किसी तरह पैसे जोड़कर भुवनेश्वर ले गए। वहां डॉक्टर ने कहा कि इसे हाइपोटोनिया है और ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 साल बाद रामकृष्ण की पत्नी फिर प्रेग्नेंट हुई। इस बार उम्मीद थी कि शायद भगवान दया करेंगे, लेकिन दूसरी बार भी वैसी ही बीमारी से ग्रस्त एक और बेटी पैदा हुई। फिर 2 साल बाद 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए। रामकृष्ण और उनकी पत्नी डर रहे थे, लेकिन फिर वही हुआ और 1 साल बाद पता चला कि दोनों बेटों को भी वही बीमारी है। एक गरीब आदमी 4 विकलांग बच्चों के साथ कैसे जिंदगी जी रहा होगा। रामकृष्ण बताते हैं कि उनका दिन कैसे शुरू होता है। सुबह उठते हैं, चारों बच्चों को ब्रश कराते हैं, नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं। उसके बाद पंचायत ऑफिस में काम करने चले जाते हैं। जाने से पहले बच्चों को कुर्सी पर बिठाकर मोबाइल में गाना चला देते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता कि बच्चे वो गाना सुन भी पाते हैं या नहीं। दोपहर में फिर काम छोड़कर आते हैं, क्योंकि पत्नी अब बच्चों को उठा नहीं पाती है। बच्चों का वजन इतना बढ़ गया है। वे बच्चों को उठाकर चटाई पर लिटाते हैं, खाना खिलाते हैं। अगर किसी ने मलमूत्र कर दिया तो उसे साफ करते हैं, फिर वापस काम पर चले जाते हैं। जिस उम्र में लोग बच्चों की शादी की बात करते हैं, रामकृष्ण उस उम्र में 4 जवान बच्चों का मलमूत्र साफ कर रहे हैं। एक दिन एक आदमी रामकृष्ण के घर आता है, गांव का एक आदमी। उसने रामकृष्ण की हालत देखी और बाहर ले जाकर रामकृष्ण को कहा कि अपने बच्चों को जहर दे दो, वरना ये सब करते करते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सोचिए, एक पिता से उसकी औलाद को मारने की बात कही, लेकिन रामकृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी औलाद को कैसे मार दूं? हमारी किस्मत में उनकी सेवा लिखी है। अब दोस्तों, यहाँ से असली सवाल शुरू होता है। हमारे नेता मंचों पर क्या क्या कहते हैं? गरीबों का फ्री इलाज, हर गांव में अस्पताल और हर परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा। लेकिन सवाल है कि रामकृष्ण जैसे लोग इन योजनाओं तक क्यों नहीं पहुंच पाते? एक आदमी 23 साल से 4 विकलांग बच्चों को पाल रहा है, लेकिन आज भी उसके पास इलाज के लिए 20-25 हजार रुपए नहीं है। और हमारे देश में राजनीति किस पर हो रही है? मंदिर, धर्म, चुनावी भाषण और टीवी डिबेट पर। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि रामकृष्ण जैसे परिवारों का क्या होगा। आज ये वीडियो राजनीति को गाली देने के लिए नहीं, लेकिन ये सवाल जरूरी है कि अगर देश में अरबों की योजनाएं बन सकती हैं, तो क्या रामकृष्ण जैसे लोगों के लिए एक छोटी सी मदद नहीं पहुंच सकती? आप क्या सोचते हैं कि सरकार को ऐसे परिवारों के लिए स्पेशल मेडिकल सपोर्ट या पेंशन देनी चाहिए? क्या कहना है आपका इस पर? और अगर आपको लगता है कि रामकृष्ण की कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की? आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।